अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने चौगान को लेकर एक और बड़ा डिसीजन लिया है और ये डिसीजन इस बात को लेकर है कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है उसको लेकर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक आर्डर निकाला हुआ जिसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स ऑफिसर है उसको डायरेक्शंस दी गई है कि जो स्पोर्ट्स है उसकी कमर्शलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये डिसीजन तब लिया गया जब पब्लिक डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मिले और उन्होंने इस बात का एतराज़ जताया कि जो क्रिकेट है यहाँ पर बेताशा हो रहा है और जो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं उसके नाम पर जो है वो पैसे जमा किए जा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है वो लगातार टूर्नामेंट होने की वजह से डिस्टर्बेंस उनकी हो रही है और इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट करने की बात की जा रही है। मैं बता दूं कि इसमें एक रिकमेंडेशन जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रिगार्डिंग जो चौगान ग्राउंड में होते हैं उसके रिगार्डिंग ये इशू किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। जो यहाँ के नौजवान लोग हैं ख़ास तौर पर उनको क्रिकेट की तरफ जो है वो काफ़ी रुझान है और जो सपोर्ट है वो यहाँ पर एक बड़ी पॉपुलरिटी गेन कर रहा है और जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट जो है वो शो करें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं फ्राम मार्च टू नवंबर हर साल जो लोकल्स और नॉन लोकल्स कर रहे हैं उसमें काफ़ी जो है वो बढ़ावा मिला है और इसके रिलेटेड इस साल भी कई एप्लीकेशनें जो है वो डीसी ऑफिस में आई हैं जो परमिशन के रिगार्डिंग है जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने हैं चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में। इसमें यह भी बताया डिप्टी कमिश्नर ने कि जो कई डेपुटेशन जो है उन्होंने डीसी किश्तवाड़ को अप्रोच किया और वहाँ पर ये एलिगेशंस लगाए कि जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनसे जो है वो मुनाफाखोरी हो रही है और ख़ास तौर पर क्रिकेट और ज़्यादा ही हो रहा है और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ जो है वो फ़र्क पड़ रही है। यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूलों की क्लासेस बंक करके जो है वो यहाँ पर मैचेस देखने आते हैं जिसकी वजह से साल भर जब वहाँ पर मैचेस होंगे तो उनकी पढ़ाई भी जो है वो डिस्टर्ब होती है और इसके लिए बताया गया है इनको कि आप ये इंश्योर करो कि कोई भी कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स जो है वो अलो ना की जाए। और इस बीच ये भी बताया गया है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ऑफिसर को कि आप इस तरह का कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो एंगेज करो और इस तरह का गेम प्लान बनाओ कि जो हमारे बच्चे हैं वो फिट भी रहें और डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हों और जो पॉजिटिव हैबिट्स है लोगों की वो भी जो है वो रहे। और इसमें उनको बताया है कि वो एक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो इसके लिए निकाले और एक प्रपोज़ल बनाए ताकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ को जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है कि जो शाम को फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अलो किया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे इस वक्त पिच के बीचों बीच हूँ और ये क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर अभी 2 टूर्नामेंट आर्मी का और पुलिस का टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और पुलिस के टूर्नामेंट में 109 टीमें थी। जो पुलिस माटियर टूर्नामेंट हुआ उसमें 109 टीमें थी। आप अंदाज़ा कर सकते थे कि कितना बड़ा ये टूर्नामेंट हुआ। तो क्योंकि ये टूर्नामेंट फ्री एंट्रीज थी ये गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे लेकिन जो कमर्शलाइजेशन हो रही है उसको रोकने के लिए जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शिकंजा कसना शुरू किया है। हालांकि जो परमिशन दी जा चुकी है जिस तरह से किश्तवाड़ एडिशन कप जो है उसकी परमिशन दी जा चुकी है लेकिन उसको भी 8 या 10 दिन के अंदर अंदर वो टूर्नामेंट ख़त्म करने के लिए जो है वो कंक्लूड करने के लिए बोला है और उसमें 24 टीमें जो है वो खेल रही हैं जो सुहेल राजा यहाँ के सरकूट के हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो पिछले दिनों कंट्रोवर्सीज़ यहाँ पर हुई है जो यहाँ पर जानवरों को एक्टिविटीज़ को लेकर वो इसी लिहाज से हो रही है कि एक तो इस ग्राउंड को जो है वो टाइम रेगुलेट किया जाए। यानी कि कितने बजे से कितने बजे तक जानवर जो है वो डाले जाएंगे और फिर ये किन के लोगों के जानवर है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि वो आइए अपने जानवरों को डालिए और उनको जो है वो फिर वापस लीजिए। उस बीच यहाँ पर केडीए के और म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉयज़ भी मौजूद रहेंगे ताकि जो फ्लावरिंग वगैरह आसपास हुई है उसको जो है वो ख़त्म ना किया जाए। और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है वो किया जाएगा। जैसे कि मैं बता दूँ चंद दिनों पहले भी यहाँ पर एक बच्चे
को जो है वो खेलते हुए लेदर का बाल हिट हुआ और वो बाद में 2-3 घंटे बच्चा बेहोश भी रहा। तो इस तरह के जो इंसिडेंट है उनको रोकने के लिए भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिशें कर रही, ताकि यहाँ पर जब इवनिंग में बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर हमारी जो माताएं बहनें आती हैं तो वॉक करने के लिए उनको भी जो है वो एक फ्री स्पेस मिले। ये नहीं कि एक तरफ से क्रिकेट हो रहा है, दूसरी तरफ से फुटबॉल खेला जा रहा है, तीसरी तरफ से कुछ और एक्टिविटी हो रही है। जो हमारे लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं वो हिट होते हैं, उनको इंजरीज होती है, उस चीज़ को भी जो है वो रोकने के लिए कर रहे। कल जो MLA किश्तवाड़ है शगुन परिहार जी, उन्होंने एक क्लियर सिग्नल दिया कि वो चाहते हैं कि ये किश्तवाड़ का जो ये चौगान ग्राउंड है वो एक अच्छी जगह बने, जो यहाँ पर यात्रीज आएंगे, जो यहाँ पर ज़ाहिरीन आते हैं ज़ियारतों पर, वो देखें, उनको देखने के लिए जो है यहाँ पर मौका मिले, यहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटीज़ हों। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी ये देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये गायें भी जो है वो काफ़ी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको, ये देखिए मैं दिखाऊँगा आपको, इनको जो है वो लोग आकर छोड़ रहे हैं, इनको पानी की ज़रूरत है, इतनी धूप है इस वक्त, इतना जो है वो, हालांकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो जाहिर से तौर से बात है जब आप सुबह से लेकर शाम तक गायें बांध के रखेंगे या खुले रखेंगे, उनको पानी की भी ज़रूरत है, उनको प्यास भी लगती है। जब हम इंसान लोग हैं, जब हमें प्यास लगती है तो फिर उनको भी लगेगी। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे ये क्रिकेट पिच है, यहाँ पर जब कोशिश की थी इसको पिच बनाने की तो लोगों ने उस वक्त भी जो है वो एतराज़ किया था। तो आज जब इतने टूर्नामेंट होते हैं तो ये साल भर साल ऑक्यूपाइड रहेगी, तो फिर उसमें भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। फिर आप अगर परमानेंट पिच ही बन जाती तो वो भी बात है। जब तक, दूसरी बात है, जब तक यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी तो जो असली स्टेडियम यहाँ है वो नहीं बनेगा। ये मैं साफ बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेडियम की ज़रूरत है। पिछले कई सालों से स्टेडियम की ज़मीन डिफरेंट जगहों पर आइडेंटिफाइड की गई, फिर उसको जो है वो प्लान ही जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे डीसी साहब जब यहाँ पर एडीसी और एसीआर थे तब इन्होंने ऑडिटोरियम के लिए 13 कनाल की ज़मीन जो है वो ओम मेहता रोड के ऊपर जब हम आ जाते हैं, जो पीछे से पूही और बांद्रीना के लिए सड़क आती है, उसके रोड पर जो है वो 13 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाइड करके उसको लेटर भी निकाला था, लेकिन वो ऑडिटोरियम भी नहीं आज तक बना, जो जहांबाज साहब के नाम पे बनना था। गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने यहाँ ऐलान किया था, तब से लेकर 15-18 साल हो गए, तो वो जहांबाज ऑडिटोरियम आज तक नहीं बना। दूसरा ये देखिए, जिसको जहां मर्जी आए पत्थर डाल दिए और पिच बना दी। ये देखिए, इसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हवा उड़ रही है और हवा के साथ धूल उड़ रही है पूरे चौगान में। ये देखिए, ये यहाँ पर एक तरह से जो है वो बैरन हो गए। इस तरह की कई पिचेस जो है वो यहाँ पर लोगों ने जो है वो लगाई हुई है। जैसे कि मैं ये बात बता दूँ, ये स्टैंड भी जो है वो कई सालों से इधर ही पड़े हैं, इनका किराया लिया जा रहा है, वो किराया कहाँ जाता है तो पता नहीं है। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ बताना बैठूँ तो बाद में जो है वो शोर शराबा होगा और लोग मुझे कोसना शुरू कर दें। ये देखिए, हर चीज़ को जो है वो रेगुलेशन की जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है और हर जगह होता है। जबकि जिस तरह से हम हर सीज़न पे घास लगाते हैं, पहले मक्की लगाते हैं, फिर जो है वो गुंदम लगाते हैं, फिर और बाकी तरह की जो है वो फिर यहाँ पर क्रॉप्स लगाते हैं, उसका भी एक सीज़न है। मक्की लगाते हैं, उस किस सीज़न में लगानी। इसी तरह से जो घास चराई की जगहें होती हैं या जहाँ जानवरों को चराना होता है तो वहाँ पर भी कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया जाता है। जैसे ये चौगान है, अगर इसको हम 2 महीने के लिए रेस्ट देंगे तो जाहिर से तौर से बात है इसमें नई घास उगेगी, वो 2-2, 3-3 इंच होगी। तो इस वक्त जो है वो ये देखिए, ये जानवर क्या खाएंगे, यहाँ पर कौन सी घास है, इधर पर क्या है। ये इन जानवरों पर भी जुल्म है और अपने आप पर भी जुल्म है। ये देखिए, हम लोग जो है वो में आवारा जानवर जो है वो फिर रहे होते हैं, सिर्फ उसी जानवर को गार लेते हैं जो दूध देती है, फिर उसको बाद में छोड़ते हैं। कई हफ्तों तक जो है, आप किश्तवाड़ मार्केट का आसपास के इलाके का दौरा कीजिए, आप देखिए एक घोड़ा जो है मुझे वीडियो भेज रहे हैं, उसकी टांग में कुछ इंजरी है और बाकी कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा है जो उसका मालिक है। तो जो जिसने मुझे भेजा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ही उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, हम लोग जो है वो खुद जानवरों पर जुल्म करते हैं और इसको फिर सियासी रंगत देते हैं। तो इसमें देखिए मल्टीपल गेट्स हैं, कहाँ से आप रोकोगे जब निकालना होगा आपको। ये देखिए, मोटरसाइकिल आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो अब डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी या एसएचओ या केडीए का सीईओ या म्यूनसिपलिटी का ईओ थोड़ा वो हर गेट पर खड़ा रहेगा। इसके जो है वो 25-30 एंट्रीज़ हैं, तो हर एंट्री से जो है वो कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई ना गाड़ी वाला जो है वो घुस रहा है।
दूसरी बात जो है जब हम जनाजे गाह की बात करें या बाकी फंक्शनों की बात करें, बाहर भी हम देखते हैं जो जनाजा गाहें वो बंद होती है, उनको ताला लगा होता है। जैसे ही जनाजा पढ़ना होता है बंदा आता है, चाबी लेता है और खोलता है। वैसे ही जब इसमें किसी को जनाजा पढ़ना होगा तो उस वक्त अगर गेट लगा है, उसमें ताला लगा, वो चाबी उधरी होगी, तो आकर वहाँ यहाँ मुलाजिम है। आप अब जब आप आजकल जो है वो कब्रें खोदने के लिए भी जो है वो रखे हैं लोग, हर चीज़ के लिए लोग रखे हैं। खुद आज जो है वो कोई भी कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर मुलाजिम ड्यूटी पे होंगे, उसका फ़ोन नंबर रखना है तो वो उस वक्त ताला खोलेगा और जनाजा जो है वो अंदर आएगा। फिर जब वो और जाएंगे तो वो फिर और उसको बंद करेगा। तो इस तरह की चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो इन बेकाओं में ना आएँ और कोशिश करें कि इस चौगान को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें। और ये हमारा चौगान है, हमें ही चाहिए ये जो है इसको वो प्रिजर्व करना। ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये पिच यहाँ खोदी हुई है, मतलब यहाँ खेलते हैं तो पत्थर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा जो है वो यहाँ पर जो घास थी वो सारी ख़त्म हो गई। और कुछ लोग हमारे जो है वो घास को जो है वो यहाँ से खोद खोद कर घरों के पार्कों में लगाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर रहा है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो है वो घास उग कर आई है। तो ये देखिए, अब हम जो है वो कोशिश करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, डिप्टी कमिश्नर भी नॉन लोकल है, एडीसी भी नॉन लोकल है, एसीआर भी नॉन लोकल है, यहाँ पर जो बाकी ईओ म्यूनसिपलिटी वो भी नॉन लोकल है। वो थोड़ा ये इस चौगान ग्राउंड को जो है वो डीसी किश्तवाड़ जो है वो अपने ट्रांसफ़र के वक्त या जब यहाँ से जाएगा पीठ पे उठा कर ले जाएगा। तो ये लोग जो है वो, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सिविक सेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर लोग आकर शराब की बोतलें फेंकते हैं, फिर उनको तोड़ते हैं। आप देखिए, ये मतलब ये देखिए घोड़े इस वक्त फिर रहे हैं। ये देखिए, केडीए के मुलाजिम भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, सब लोग हैं। आप देखिए, घोड़ों को भी जो है वो अब इधर अंदर डाला, ये आवारा वगैरह है। तो मैं बात कर रहा था कि जब इसको गेट चारों तरफ से जो है वो बंद होंगे, सिर्फ एक या दो गेट खुले होंगे तो बंदा रहेगा, वो देखेगा बंदे को, उसने शराब की बोतल लाई, क्या लाया, अंदर जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं और फेंक देते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर कंपनी का मैच था प्रोजेक्ट वालों का, तो सारी गंद जो है वो यहाँ पर डाली हुई है। तो यहाँ पर अगर जिस तरह से अगर कोई गुजर बकर वाला आने, उनकी मूवमेंट का सीज़न है, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से भी और केडीए की अथॉरिटी से भी और म्यूनसिपल अथॉरिटी से भी कि वो इसको देखें और उनको यहाँ एलो ना किया जाए। उनके लिए बंदराबंद से आगे जो है वो कहीं जगह जो है वो पिछली बार भी देखी गई है, तो उसको जो है वो देखा जाए। ये देखिए, जगह जगह पर जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ इन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। जब तक इसको थोड़ा सा लोगों से मैं इनफैक्ट चाहता हूँ कि इसको 1-2 महीने जो है वो परमानेंटली बंद किया जाए, ताकि इसको घास उगे। और जो लोगों का फुटफॉल इसमें काफ़ी ज़्यादा है चौगान में, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसमें जो है वो पानी की ज़रूरत है वक्तन फ़वक्तन। तो मैं फिर से लोगों से अपील करूँगा कि वो समझे बात को और किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में ना आए। हम इस तरह के वीडियो कवरेज पर जो इस तरह के इश्यूज़ पर जो है वो अपनी कवरेज जारी रखेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।